जी, अगर हमारे सामने से ट्रैफिक आ रहा है तो हमें राइट साइड पे चलना चाहिए ताकि हमें नज़र आए, और अगर हम लेफ़्ट साइड पे उस तरफ मुड़ करके चल रहे हैं तो फिर हमें ट्रैफिक पीछे से नज़र नहीं आएगा। एक बात बताएं, मैंने सुना है बच्चे झूठ नहीं बोलते, ठीक है? ये आपको किसी ने मदद की है, बताया है, या खुद से जो है वो सच बता रहे हैं? अच्छा, अब जो सवाल है ना वो झूठ और सच पे मबनी है, ठीक है? मैंने सुना है बच्चे झूठ नहीं बोलते, हमेशा सच बोलते हैं। आप अच्छा, आप में से कितने बच्चे अपने बड़े भाई के साथ या बाबा के साथ बाइक पे आते हैं? कितने बच्चे? अच्छा, ठीक है। इनमें से कितने ऐसे वालिदैन हैं या भाई हैं जो हेलमेट नहीं पहनते? भाई हमें आपकी बड़ी जरूरत है, कुछ हाल होएगा नहीं बना हुआ, हम आप सबर नहीं कर सकते आपको खोलने का। डर लगता है? जब कोई गलत काम करे तब। आपको लगता है? जी, थोड़ा बहुत। पुलिस से क्यों डर लगता है आपको? पुलिस से वो चालान में काटने से वो रूल्स को फॉलो ना करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको मुझसे डर लग रहा है? नहीं। नहीं लग रहा? मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। अच्छा, वो सर बैठे हैं हमारे एसपी साहब, उनसे डर लग रहा है? अभी नहीं लग रहा। अभी नहीं लग रहा। अच्छा, ठीक है। मुझे बताएं, जो चालान ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर देता है वो, मैं मैम नहीं हूँ। अच्छा, उससे हमारा क्या फायदा है? किस तरह वो चालान देते हैं? चालान इसलिए देते हैं अगर हम रूल्स को फॉलो ना करें, हेलमेट ना पहने, तेज रफ्तारी करें, इस वजह से हमारा चालान कटता है। और चालान इसलिए काटते हैं ताकि हम हमारा वो एक्सीडेंट ना हो सके और हमारी जान को खतरा ना हो सके। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। मैम मैम आएंगी, मैडम मैम इधर आएंगी। बहुत शुक्रिया बेटा, बैठे हैं। अरीम, गाड़ी चलाने के लिए क्या चीज चाहिए होती है? लाइसेंस। लाइसेंस चाहिए होता है। अच्छा, चलिए ये बात मैं मान लेता हूँ कि गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है। लाइसेंस किस उम्र में मिलता है? किस उम्र में? 18 साल में मिलता है। ये भी जवाब दुरुस्त है, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि 18 साल में क्यों मिलता है, 17 में क्यों नहीं मिलता? क्योंकि 17 में आईडी कार्ड नहीं मिलता। 17 में आईडी कार्ड ही नहीं बनेगा तो लाइसेंस कैसे बनेगा? ये भी जवाब दुरुस्त है। 3 जवाब दुरुस्त हुए हैं, ठीक है। एक और सवाल मैंने पूछना है आपसे। मुझे ये बताएं, क्या बाबा के साथ गाड़ी पे आते हैं या बाइक पे? गाड़ी पे। मुझे ये बताएं, बाबा जब गाड़ी चलाते हैं तो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं गाड़ी चलाते हुए? सच बताना। नहीं। नहीं सुनते? मोबाइल फोन नहीं सुनते? कोई फोन आ गया कभी सुना? अगर मामा की कॉल आ जाए तो? मामा की कॉल सुनते हैं? हाँ। अच्छा बच्चों, बड़ा अनोखा जवाब मिला है। बच्ची रीम कहती हैं कि मेरे बाबा गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन नहीं सुनते, लेकिन जब मामा की कॉल आती है तो जल्दी सुन लेते हैं। ये भी सच्ची बात कही, तो इस बच्ची के लिए बहुत सारी तालियां। और
हाँ? बहुत अच्छा जगह है, वेल डन। वो कह रहे हैं मामा को गाड़ी साइकिल उस जगह कौन सी होती है क्रॉस करने के लिए? इस्लामाबाद में हर जगह पर ब्रिज लगे होते हैं, हमें ब्रिज से गुजरना चाहिए। ओ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। याद रखिए बच्चों, हम ये जो आईजेपी रोड है जिसका नाम अब चेंज हो गया है, खैर कर्नल शेर खान शहीद रोड, उस पे बहुत सारे ब्रिजेस बने हुए, पुल बने हुए, लेकिन लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते। और बच्चे वहां से जब स्कूल से आते हैं ना, मैंने कई दफा देखा है कि बच्चे नीचे से सड़क को क्रॉस कर रहे होते हैं, पुल को इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इसीलिए जब भी पुल हो तो पुल से सड़क को क्रॉस करना चाहिए, ठीक है? दो बच्चे बैठे हैं बाइक पे, दो में से कितने बच्चे हेलमेट पहनेंगे? कहती है बेटा, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा तेज। क्या नाम है आपका? हिबा, मुझे ये बताएं कि पुलिस से डर लगता है? थोड़ा थोड़ा लगता है। पुलिस से क्यों डर लगता है? पुलिस को तो डर लगना चाहिए, चोरों को, जो वायोलेटर्स हैं उनको डर लगना चाहिए, आपको क्यों डर लगता है? आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ। चलिए मुझे ये बताएं, जो मैंने सवाल किया है अभी, बाइक पे दो बच्चे बैठे हैं, तो दो में से कितने बच्चे हेलमेट पहनेंगे? बच्चे बाइक चलाते नहीं हैं। आपने ये कहा था कि 18 साल से लाइसेंस होता है और शनाख्ती कार्ड होता है, तो बच्चे बाइक नहीं चलाते। बच्चों को बाइक अलाउड ही नहीं है। वेरी गुड, वेरी नाइस। हम ये सवाल बहुत सारे बच्चों से पूछ चुके हैं और हमें जवाब यही आता है कि एक पहनेगा, दोनों पहनेंगे, लेकिन ये मानना पड़ेगा मैडम कि आपके स्कूल के बच्चे माशाल्लाह बहुत सही। ठीक है, याद रखें बच्चे बाइक पे बैठ ही नहीं सकते, इसका ये जवाब है। और आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है, और मैं मैडम से भी कहूँगा, एसपी साहब से कहूँगा कि आपको ये एक कप है, ये आपको दें। कोई ब्रिज भी नहीं है, कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी नहीं है, कोई पुलिस अंकल भी नहीं है जिससे आप मदद ले सके। आपने कैसे सड़क को क्रॉस करना है? सही तरीका क्या होगा? जी बच्चों, जी बेटा बताएं। पहले हमने राइट पे जाना है, फिर लेफ्ट और राइट में देख कर फिर चले जाना है। बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर। उस बच्ची ने भी यही जवाब दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि 2 दफा हमने राइट पे देखना है। याद रखें कि जब भी कोई इंटरसेक्शन हो, ज़ेब्रा क्रॉसिंग ना हो, सिग्नल ना हो, ब्रिज भी ना हो, तो पहले दाएं देखना होता है कि गाड़ी आ रही है कि नहीं। अगर आ रही है और दूर है तो आप बाएं देखें, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, आपने दोबारा राइट देखना है कि अगर वो जो गाड़ी पहले थी वो करीब आ गई है तो उसे जाने दें, अगर अभी भी वो दूर है तो फिर आप सड़क को सीधे में क्रॉस करेंगे। याद रखें बच्चों, जब भी आपने सड़क को क्रॉस करना है ना, तो सीधा सड़क को क्रॉस करना है, तिरछा सड़क को क्रॉस नहीं करना। जब आप तिरछा सड़क को क्रॉस करेंगे तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आपका फासला भी बढ़ जाएगा। इसलिए आपने सीध में सड़क को क्रॉस करना है। तो आप दोनों का जवाब बिल्कुल ठीक है, और सर इनको दोनों को गिफ्ट जाए। सर आप दोनों दे दीजिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगा,
मैं आपकी जो मैडम प्रिंसिपल हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मैडम प्लीज़ आप यहाँ पे आएँ और आप थोड़े से कुछ फीडबैक दें हमें कि आपको ये इस तरह की वर्कशॉप हमारी तरफ से कैसी लगी, क्योंकि बहुत अरसे के बाद हम यहाँ पे आए और मेरा ख्याल है कि सालों लग गए हमें यहाँ पे आए हुए, और उसके बाद हमने आपसे रिक्वेस्ट की और आपने इस चीज़ को बड़ा अच्छा माना। मैं चाहूँगा कि आप हमें फीडबैक दें इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ एसएसपी साहब का कि वो हमारे स्कूल भी तशरीफ़ लाए और हमारे बच्चों के साथ इतना अच्छा सेशन अटेंड किया। ये हमारे स्कूल की जैसे कि सजाद ने बताया कि एक रूटीन मैटर हुआ करता था। हर साल जो थे इनकी टीम आया करती थी और हमारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करती थी और बड़े अच्छे तरीके से खेल खेल में और बातों बातों में बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से ट्रैफिक के कवानीन से उनको ट्रेन करते थे या फिर उनको आगाह करते थे कि ट्रेनिंग मतलब कि कवानीन क्या है और क्यों बनाए गए हैं और इसका हमारे लिए फ़ायदा क्या है। तो इस तरह खेल खेल में बच्चों ने बड़ा कुछ सीखा और आज का सेशन भी बिल्कुल उसी तरह ही था। बिल्कुल बच्चों को फील भी नहीं होनी थी और उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया बच्चों को। और यही एक तरीका है कि किस तरीके से बच्चों की अपनी नॉलेज को आप लोगों ने बाहर निकाला और उन्हीं के थ्रू आप लोगों ने उनको सिखाया। तो आज का सेशन भी पुराने सेशंस की तरह माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन था और मैं इनकी जितनी खुद ये ट्रेन है, इनकी जो टीम है जिस तरीके से खुद ट्रेंड है और जिस तरह से इंटरेक्ट करते हैं बच्चों के साथ, तो इसकी भी मैं तारीफ़ करती हूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इनकी जो अपना इंटरेक्शन है बच्चों के साथ और तमाम लोगों के साथ वो बहुत अच्छा है। और इसके अलावा मैं इनसे गुजारिश भी करती हूँ कि इस तरह के जो सेशंस हैं वो ज़रूर होनी चाहिए। एसपी साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं तो मैं इनसे दरख्वास्त करती हूँ कि ये एक रेगुलर फीचर होना चाहिए हमारे बच्चों के साथ, इसलिए भी कि यही वो एज है जिसमें बच्चे जो हैं वो इस तरह से ट्रेन हो सकते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं फिर इनकी आदतें पुख्ता हो जाती हैं और फिर वो जो है उनको कोई नई चीज़ एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। तो बेहतर ये है कि हम इसी एज में अपने बच्चों को ट्रेन करें, उनको एक बेसिक उसूलों के बारे में बताएं ताकि जब ये रोड पर निकलें तो न सिर्फ अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें बल्कि दूसरों की भी सेफ्टी का ख्याल रखें। एक दफ़ा मैं फिर बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आपका सर कि आप खुद भी सेशन में तशरीफ़ लाए और हमारी हौसला अफजाई करने, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज यकीन करें कि मैं बहुत खुश हूँ कि इतना अच्छा ये रोड सेफ्टी के हवाले से सेशन हुआ है और स्पेशली मैं बच्चों की जो ज़ानत है और इंटेलिजेंस और माशाल्लाह जो इनका फेम है, तो मैं बड़ा खुश हुआ हूँ और ये देख के पता चल रहा है कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, वो रोशन हाथों में है। और इसका क्रेडिट जो है वो हमारी मैडम प्रिंसिपल साहबा को जाता है कि उन्होंने माशाल्लाह ये जो नई जनरेशन है उसको इतने अच्छे तरीके से तैयार कर रही हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये लोग बच्चे बड़े होकर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे पूरी दुनिया के अंदर। तो हम माज़रत ख़्वाह हैं कि हम रेगुलर जिस तरह मैडम बता रही थी कि तकरीबन 1-2 साल पहले ये हमारी एजुकेशन टीम आई थी, तो ये हमारी थोड़ी सुस्ती हो गई है। तो इंशाअल्लाह ताला अब हम रेगुलर इस तरह के सेमिनार करते रहेंगे ताकि ये बच्चे इनको ट्रैफिक का अवेयरनेस हो जाए। और क्योंकि ये एक नर्सरी है बच्चों की, जब ये बड़े होंगे और अभी इनके रोड सेफ्टी के बारे में इनको मालूमात होंगी तो ये बड़े होकर अच्छे शहरी बनेंगे और ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करेंगे और इस तरह रोड्स के ऊपर डिसिप्लिन नज़र आएगा। तो आप यकीन करें कि अगर थोड़ा बहुत अगर कोई डिसिप्लिन है तो वो सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर है, बाकी पूरे पाकिस्तान में आपको इस तरह का वो डिसिप्लिन नज़र नहीं आएगा। एसपी साहब जिन्होंने आपसे बात की और जो हमारी इंचार्ज हैं, आपने कभी रेडियो सुना है हमारा, याद है? हमारा रेडियो है FM 92.4
और इस्लामाबाद पुलिस का ये रेडियो है और उनकी जो स्टेशन डायरेक्टर हैं मैडम आयशा जमील, वो आज यहाँ पे हैं। तो कल मेरी इनसे बात हुई थी तो कह रही थी कि मैं ज़रूर आऊँगी, बच्चों से बात करूँगी। तो आज वो आई, इनकी तबीयत ठीक नहीं भी थी बच्चों, लेकिन फिर भी आपसे बात करने के लिए आई। मैं चाहूँगा कि मैडम यहाँ पे आएँ और आपसे भी बात करें। और इनकी आवाज़ अगर आपने नहीं सुनी है तो आज सुन लें, अगर सुनी है तो आपको याद आ जाए। प्लीज़ वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। मैं भी हमारी तरफ से भी, हमारी भी जो है ये एसपी साहब, जिस तरह हमने आपको गिफ्ट दिया तो हमारे पास सोवेनियर है, एसपी साहब पेश करेंगे आपकी प्रिंसिपल को। ओके सर, थैंक यू। प्लीज मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं एजुकेशन टीम आपको इतना कुछ बता चुकी होगी कि मेरे लिए अब कुछ भी कहना इजाफी होगा, लगेगा कि बिला वजह बात कर रही हूँ। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि सज्जाद ने एम्बेसडर वाली बात की या नहीं की, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप बच्चे, हम अपने आप को आपकी जगह देखते हैं। आज से कोई 30-35 साल पहले हम भी ऐसे ही थे और हमारे भी कुछ एम्स थे, हम भी कुछ बनना चाहते थे। आप में से कितने लोग हैं जो पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं? ओह वाह, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिलने वाली है सज्जादा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जो पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं वो आज से क्यों ना बन जाए? क्या ख्याल है, बनना है आज से? ग्रेट। तो हमारा यानी इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का एक इनिशिएटिव है जिसमें कि हम आपको अपना एम्बेसडर बनाएंगे। आपको हम एक पुलिस का कार्ड देंगे और आप वो पुलिस ऑफिसर होंगे कि जब आप सड़क पर किसी भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को वो कार्ड दिखाएंगे तो वो ऑफिसर आपको सैल्यूट करेगा। सैल्यूट किसको करते हैं? ऑफिसर को करते हैं। तो आप क्या हो जाएंगे? ऑफिसर हो जाएंगे। लेकिन ये ऑफिसर बनने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा ना, तो हम क्या करेंगे? क्या पढ़ेंगे? पढ़ने के साथ साथ जब आप किसी भी गाड़ी में बैठेंगे और कोई भी जो उस गाड़ी का ड्राइवर होगा, जो भी ड्राइव कर रहा हो सकता है आपके बाबा हो, मामा हो, चाचा हो, मामू हो, भाई हो, जो भी गाड़ी ड्राइव कर रहा होगा, अगर वो सीट बेल्ट नहीं पहनेगा तो आप क्या करेंगे? यस, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मैं ट्रैफिक पुलिस एम्बेसडर हूँ और मैं ऐसी गाड़ी में नहीं बैठ सकती या बैठ सकता जो गाड़ी में जो ड्राइवर होगा उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी होगी, या वो मोबाइल फोन पे बात करेगा, ठीक है ना, या वो कोई भी ऐसी वायलेशन करेगा। जब आपको सज्जाद वो कार्ड देंगे, नेक्स्ट टाइम हम आएंगे और वो कार्ड्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो भी एम्बेसडर सिलेक्ट होंगे, तो वो हमारे पुलिस ऑफिसर्स की तरह काम करेंगे। ठीक है, जोर से एक बार पता चले। हाँ पुलिस, आज जो कुछ सीखा है उसको याद रखना है क्योंकि वही आपके उस एम्बेसडरशिप में काम आएगा। ठीक है, लव यू बच्चों। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गला बहुत खराब है, वरना मैं बहुत बातें करती। लव यू, थैंक यू।